जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है दोस्तों? H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन है दोस्तों? चांद है। कौन है? चांद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान कितना होता है। दोस्तों पानी का क्वथनांक होता है कितना दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। सही वर्तनी यानी ऊर्ध्वपातन ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। दोस्तों शरीर में रक्त को थक्के बनने में मदद करता है कैल्शियम। कौन सा मदद करता है दोस्तों? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शरीर में पोषक तत्वों का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है। दोस्तों शरीर में पोषक तत्वों का संचार होता है परिसंचरण तंत्र द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? परिसंचरण तंत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। दोस्तों मनुष्य जब श्वसन करता है तो उसके लिए आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि की माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। दोस्तों ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है? इसका सही आंसर होगा लोहा में यानी ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में। किस रूप में दोस्तों? विकिरण के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कोशिकाएं। कौन करता है दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक तत्व है कौन है दोस्तों? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम कौन से हैं। दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम्स हैं सभी। कौन है दोस्तों? सभी है। एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, यह तीनों मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों प्रकाश वर्ष माप है दूरी का। किसका माप है दोस्तों? दूरी का माप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। किस माध्यम में दोस्तों? ठोस में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा यानी शुगर पाई जाती है? दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा है कौन? लैक्टोज है। कौन पाया जाता है दोस्तों? लैक्टोज पाया जाता है दूध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी दोस्तों? 206 होती है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? दोस्तों रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा होती है ताप ऊर्जा में। किसमें होती है दोस्तों? ताप ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी किस दिशा से आती है? दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी आती है कौन से दिशा से? दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी दिशा से आती है ध्रुवीय क्षेत्रों में रोशनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन होता है किस कारण? दोस्तों वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना से। किसे? वायुमंडलीय गैसों के बढ़ाव से जलवायु परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस है कौन दोस्तों? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है कौन? त्वचा। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां यानी सिस्टम्स होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल प्रमुख प्रणालियां है कितनी दोस्तों? है 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सभी कार्य है, जैसे जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना, वन्य जीवों का आश्रय बनना, यह सभी कार्य है घने वनों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज गति से चलने वाला जीव है चीता। कौन है दोस्तों? चीता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़े। कौन है दोस्तों? फेफड़े। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लगता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी का आकार है भू अंडाकार यानी जियोइड। कैसा है दोस्तों? भू अंडाकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कौन? स्टेपीज। सही वर्तनीय स्टेप होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा स्टेप्स होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वह है प्रकाश संश्लेषण। किससे बनाते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। दोस्तों वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है दोस्तों? मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने का कारण है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। क्या कारण है दोस्तों? ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं? दोस्तों रक्त यदि दान किया जाए तो शरीर को लाभ है, नया रक्त बनने में मदद मिलती है। क्या होता है दोस्तों? नया रक्त बनने में मदद मिलती है यदि रक्तदान किया जाए तो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण। क्या कारण है दोस्तों? चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ज्यादा महत्व होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि सूर्य ज्यादा दूरी पर है, चंद्रमा नजदीक है, इसीलिए ज्वार का ज्यादा आना के कारण है चंद्रमा। थोड़ा सा सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंसानों के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों इंसानों का रक्त लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्यों लाल होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? दोस्तों पानी बर्फ में बदल जाता है किस तापमान पर दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वायु का दाब मापने वाले यंत्र कौन सा है? दोस्तों वायु का दाब मापने वाला यंत्र है कौन सा है दोस्तों? बैरोमीटर के द्वारा वायु का दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी यकृत। क्या होती है दोस्तों? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। कौन सी गैस दोस्तों? ऑक्सीजन सबसे आवश्यक गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या था? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? दोस्तों मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है कहाँ दोस्तों? गुर्दे यानी किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में खून का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? दोस्तों सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगता है कितना दिन दोस्तों? 365 दिन लगते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग उसको मानकर चलते हैं 365 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म
जीव सहायक होता है? दोस्तों दूध से दही बनने में सहायक होता है कौन सा जीव दोस्तों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही दही जमता है। किसके कारण दोस्तों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दही जमता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कितना है दोस्तों? 21% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। क्या है दोस्तों? ओम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? दोस्तों ओजोन परत बनी होती है किस गैस से दोस्तों? ऑक्सीजन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली का आविष्कार करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? दोस्तों रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? सफेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC रोगों से लड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? दोस्तों सबसे भारी धातु होती है कौन सी दोस्तों? लोहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन। क्या कहते हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसको कहा जाता है पाचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? दोस्तों जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है कौन दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। कितना? 78% होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? दोस्तों कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए अस्थायी मेमोरी होता है रैम। कौन होता है दोस्तों? रैम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है कौन है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन है दोस्तों? हीरा। हीरा एक सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है? दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित होता है वसा में यानी फैट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा आम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? दोस्तों पेट में भोजन को पचाने में मदद करने वाला आम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा आम्ल दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्यों में रक्त का संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले थे विलियम हार्वे।
कौन थे दोस्तों? विलियम हार्वे ने मनुष्य के रक्त संचार प्रणाली की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन दोस्तों? फीमर होती है। कौन सी हड्डी होती है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। यह हड्डी जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है कौन दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानी का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों पानी का पीएच मान होता है, क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।